नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है गोविंद झा की, जिन्होंने मुश्किल हालात को हराकर अपनी मंजिल पाई। हमारे पास जो जानकारी है वो गोविंद झा की संघर्ष गाथा नाम के एक लेख से है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लगन और पक्का इरादा किसी की जिंदगी बदल सकता है। जरा सोचिए, एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, खचाखच भरा हुआ, शोरगुल, गाड़ियों की आवाज, और वहीं उसी प्लेटफॉर्म पर एक छोटा लड़का है, पैरों में चप्पल तक नहीं और वो किताबों में डूबा हुआ है। आसपास क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं, उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे टिका है। ये कल्पना ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये लेख हमें सीधे गोविंद के संघर्ष और उनके संकल्प की दुनिया में ले जाता है। एक रेलवे स्टेशन जो आमतौर पर बस आने जाने शोरगुल से जुड़ा होता है, उसे कोई ज्ञान पाने की जगह बना ले, ये वाकई असाधारण बात है। हाँ बिल्कुल। लेख के मुताबिक गोविंद बिहार के मधुबनी जिले से हैं। उनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर ही कुली थे और माँ आस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती थी। परिवार की हालत मतलब बहुत ही खराब थी। लेख में लिखा है कि कई कई दिन तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट पाता था। तो यहाँ देखिए, चुनौती सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, वो तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात थी पढ़ाई के लिए जो माहौल चाहिए होता है, जो साधन चाहिए होते हैं, उनका पूरी तरह से अभाव। घर पे शायद शांत कोना ना हो, रोशनी ना हो, लेकिन जैसा लेख में कहा गया है, गोविंद के अंदर ज्ञान की जबरदस्त भूख थी। मुझे लगता है यही भूख उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। सही बात है। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन का वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही उनका स्टडी रूम बन गया था एक तरह से। वो वहाँ यात्रियों की छोड़ी हुई पुरानी मैगजीन, अखबारों के टुकड़े, उनसे पढ़ते थे। और एक दिलचस्प बात लेख में है, वो प्लेटफॉर्म की दीवारों को ही ब्लैक बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते थे, गणित के सवाल हल करने के लिए। सोचिए। कमाल है। मतलब जमीन से जुड़कर अक्षरशः जमीन पर लिखकर सीखना। और ये सिर्फ शुरुआत थी। लेख बताता है कि उन्होंने बिना किसी ट्यूशन या कोचिंग के सिर्फ अपनी मेहनत से 12वीं में 94% नंबर लाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर उन हालातों में। बिल्कुल। और ये सफर यहीं नहीं रुका। इसके बाद आईआईटी की तैयारी, वो भी बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के। इंटरनेट तो जमाने में इतना सुलभ था नहीं, जैसा आपने कहा। स्टेशन की दीवारें, पुरानी किताबें और खुद पर भरोसा, बस यही उनके संसाधन थे। और नतीजा, आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन, भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर वहां पहुंचना, ये सच में असाधारण है। ये बात इस चीज पर जोर देती है कि टैलेंट और क्षमता कहीं भी हो सकती है, उसे बस एक मौका, एक चिंगारी चाहिए। गोविंद के लिए वो चिंगारी उनकी अपनी लगन थी। हाँ। लेख आगे बताता है कि आज गोविंद एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनका अपना स्टार्टअप भी है और जाहिर है आर्थिक रूप से भी अब वो काफी मजबूत हैं। लेकिन कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा मेरे ख्याल से अब आता है। इतनी कामयाबी के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। हाँ, ये बात सच में दिल छू लेती है। लेख कहता है कि वो आज भी वक्त निकालकर उसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहां उन गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जो शायद कभी उन्हीं की तरह वहां पढ़ने की कोशिश कर रहे होते होंगे। ये जैसे एक पूरा सर्कल है जो पूरा हो रहा है। तो गोविंद झा की इस कहानी से, इस पूरे विवरण से हमने क्या सीखा? क्या बस यही कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है, या शायद कुछ और गहरा? लेख का जो मुख्य संदेश लगता है वो ये है कि संकल्प यानी कि इरादा, वो संसाधनों से ज्यादा जरूरी है। गोविंद के पास साधन नहीं थे, माहौल नहीं था, पर एक मजबूत संकल्प था। बिल्कुल। और इस पर एक और बात सोचने लायक है। जैसा आपने कहा, उनका उसी जगह वापस जाकर दूसरों की मदद करना। गोविंद की कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं रह जाती। फिर ये इस बात का भी प्रमाण बनती है कि कैसे एक व्यक्ति की सफलता जब वो समाज को वापस देता है तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है, कितना दूर तक जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी सफलता का हमारे समुदाय के लिए क्या मतलब हो सकता है ना? सही कहा। ये वाकई एक गहरा विचार है। गोविंद की कहानी हमें याद दिलाती है कि संकट सबसे बड़ा संसाधन है और सफलता का असली मतलब शायद दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में